नमस्कार श्रोतागणों, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। सोलन मंडी में हिमसोना टमाटर के मिले रिकॉर्ड रेट 1575 रुपये में बिकी क्रेट। लाल सोने के नाम से मशहूर सोलन का हिमसोना टमाटर आज सब्जी मंडी में 63 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका। 25 किलोग्राम की एक क्रेट को इस वर्ष रिकॉर्ड 1575 रुपये दाम मिले। इसके अलावा अन्य टमाटर 800 से 1000 रुपये तक बिका है। इससे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। वहीं सब्जी मंडी के आड़तियों की माने तो आने वाले एक माह तक दाम में तेजी रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष की बात करें तो टमाटर की क्रेट 2500 से 5000 रुपये तक बिकी थी। पैतृक गांव लाहलड़ी पहुंचा अग्निवीर निखिल का शव, नम आंखों से दी गई विदाई। जिला मुख्यालय के साथ लगते क्षेत्र लालहड़ी के अग्निवीर थल सेना निखिल कुमार का आज हथली के मोक्षधाम में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। निखिल की पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। 3:15 बजे के करीब निखिल का पार्थिव लाहलड़ी पहुंचा। 48 घंटे से मां ने अन्न का एक दाना नहीं खाया है। बेटे की पार्थिव देह घर पहुंचते ही बीमार मां गश खाकर जमीन पर गिर गई। परिजनों ने उन्हें संभाला। वहीं जम्मू के अखनूर में तैनात अग्निवीर निखिल को नम आंखों से स्वजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने अंतिम विदाई दी। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक भगत सिंह, नायब तहसीलदार जगदीश चंद और अन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। शिमला में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात झमाझम बारिश दर्ज की गई। नाहन में 63.9, कंडाघाट 48, धौलाकुआं 39.5, पच्छाद 27.3 और शिमला में 26.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी शिमला में कई दिनों बाद बारिश हुई। वहीं आज दिन में राजधानी में हल्की धूप खिलने के साथ धुंध छाई रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 व 23 जुलाई के लिए कई भागों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 व 21 जुलाई के लिए येलो अलर्ट है। विदेश में बजा हिमाचल का डंका, ब्रिटेन की संसद में नाटी किंग कुलदीप शर्मा सम्मानित। नाटी किंग कुलदीप शर्मा को पिछले कल शाम ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इंटरनेशनल एक्सचेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से उन्हें यह सम्मान लोक संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। इंटरनेशनल एक्सचेंज अवार्ड प्राप्त करने वाले कुलदीप शर्मा पहले हिमाचली लोक कलाकार हैं। कुल्लू में युवाओं को रोजगार और गृहिणियों को महंगाई से राहत की उम्मीद। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किसान, बागवान, युवा, महिलाओं और आयकरदाताओं को बजट से कुछ नया मिलने की उम्मीद है। महंगाई के चलते गृहिणियां परेशान हैं। दालों, सिलेंडर और सब्जियों के दाम बढ़ने के साथ ही महंगाई भी चरम पर है। महंगाई के चलते गृहिणियों को रसोई का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में गृहिणियों को आशा है कि सरकार खाने पीने की वस्तुओं में राहत देगी। महिलाओं को किराए में छूट वापस न ली तो बसें खड़ी कर देंगे, पत्र लिखकर उठाई मांग। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रदेश सरकार से एचआरटीसी बस किराए में महिलाओं को 50% छूट तुरंत वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखे पत्र में संघ के पदाधिकारियों ने तर्क दिया है कि एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में छूट से निजी बस ऑपरेटरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अगर सरकार यह छूट वापस नहीं लेती है तो निजी ऑपरेटर अपनी बसें खड़ी कर चाबियां आरटीओ कार्यालयों में जमा करवा देंगे। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस किस बात का ढोल बजा रही समझ नहीं आ रहा। भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस किस बात का ढोल बजा रही है समझ नहीं आ रहा। वह दावा कर रहे थे कि लोकसभा में वो 4 की 4 सीट जीतेंगे, पर सब हार गए। शायद इसी बात का यह लोग ढोल बजा रहे हैं। भाजपा जीती है और हम कुल 8 सीटें जीते हैं। कांग्रेस तो अपने मुख्यमंत्री के जिले में ही हार गई। उन्होंने विस्तारक समिति की बैठक में कहा कि चारों लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती। 68 विधानसभा क्षेत्र में से 61 विधानसभा क्षेत्र में हमारी जीत हुई है। हिमाचल सीएम ने 25 जुलाई को बुलाई कैबिनेट बैठक। मानसून सत्र की तारीख होगी तय। विभिन्न विभागों में भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 25 जुलाई को फिर से बुला दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 सप्ताह के भीतर दूसरी बार कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। कैबिनेट में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में सीएम द्वारा की गई घोषणाओं को मंजूरी के लिए और विभिन्न विभागों में नई भर्तियों को हरी झंडी मिल सकती है। सूचना के अनुसार कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय हो सकती है। क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र तय है, कैबिनेट में इसे लेकर फैसला हो सकता है। कैबिनेट तिथि फाइनल होते ही मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिव व विभाग अध्यक्ष को मंत्रिमंडल बैठक के लिए एजेंडा भेजने के निर्देश दे दिए हैं। परिवहन निगम में 357 कंडक्टरों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। दैनिक वेतन भोगियों को तोहफा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निगम के खर्चे घटाने और राजस्व बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 357 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में निगम के दैनिक वेतन भोगियों का दैनिक वेतन 375 से बढ़ाकर 400 रुपये करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो ये रही दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।